जीजा साली के प्यार मोहब्बत के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे दोस्तों। बहुत सारे ऐसे भी किस्से सुने होंगे जिसमें एक जीजा ने अपनी साली को पाने के चक्कर में अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा चौंका देने वाला मामला सामने आया जब एक पति ने अपनी पत्नी की इसलिए हत्या कर दी कि वह पत्नी उसकी बहन के साथ यानी कि उसकी साली के साथ प्यार करने में बाधा बन रही थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किससे क्राइम कर। दोस्तों, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज का बेहद चौंका देने वाला ये मामला सामने आया है बिहार के लखीसराय इलाके से। लखीसराय जिले में एक गांव होता है अरमा गांव में एक सरकारी अस्पताल में एएनएम का कार्य करने वाली सुधा सरीका जब सब उसके घर से बरामद होता है तो वहां पर हड़कंप मच जाता है। आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस फिर मौका वारदात पर पहुंच जाती है और पुलिस उस सब को अपने कब्जे में लेते हुए उसको हॉस्पिटल पहुंचाई जाती है और उसी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है जहां पर सुधा सरी खुद एएनएम का कार्य करती थी। और दोस्तों, अब एएनएम का वहां पर पोस्टमार्टम हो रहा था। सुधा सरी जो कि राजेंद्र मंडल की पत्नी थी। दोस्तों, यहाँ पर राजेंद्र मंडल के जो बेटा है पवन, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष है, पवन कुमार से पूछा जाता है तो यहाँ पर पवन कुमार ज्यादा कुछ नहीं बता रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर वे एक मामले को देखकर ज्यादा बेचैन हो रहे होते हैं कि वहां पर सुमन भारती नाम की एक लड़की भी है और उस लड़की को वह जो लड़का है यानी पवन कुमार वह मौसी बोल रहा है। पुलिस उस मौसी से पूछताछ करने की कोशिश करती है तो वह मौसी भी साफ मना कर देती कि उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। दोस्तों, यहाँ पर सुधा सरी का जो शव है वह उसके बेडरूम में मिला था और राजेंद्र मंडल से जब पूछताछ की जाती है तो राजेंद्र मंडल भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा होता है। यहाँ पर पुलिस को राजेंद्र और उसके परिवार की लोगों पर शक की दृष्टि मजबूत हो जाती है और वह शक की दृष्टि में उन लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस थाने ले आती है। और पुलिस थाने में जब पहले तो प्यार से पूछताछ की जाती है और प्यार से पूछताछ करने पर राजेंद्र मंडल, सुमन भारती और उनका जो बेटा है वह किसी भी प्रकार के मामले का खुलासा नहीं कर पाता है। दोस्तों, यहाँ पर पवन कुमार सुबकने लगता है और उसकी जो सुबकने की जो आवाज है वह थाने की चहल पहल को शांत कर रही है। दोस्तों, उसके सुबकने यानी कि रोने की जो आवाज से पुलिस कुछ संदेह के दायरे में आ जाती है और पुलिस उनसे पूछती है कि आखिर पवन बेटा आप बता दो कि कहानी क्या है। लेकिन यहाँ पवन मना कर देता है। वो कहता है कि वह तो अपने मौसी के पास दूसरे कमरे में सो रहा था। राजेंद्र जो उनके पापा हैं और उनकी जो माँ सुधा सरी उनके बेडरूम में सो रहे थे और यहाँ पर बेडरूम में सोने पर अचानक उनको तेज गोली चलने की आवाज आई और जैसे ही वो आवाज आई हमने जब अपने माँ के कमरे की तरफ जाने का प्रयास किया तो हमको लगा, हमने जब दरवाजे खोलने की कोशिश करी तो दरवाजा बंद था अंदर से। यहाँ हमने बहुत ज्यादा उस दरवाजे को बजाया लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार से उस दरवाजे को खोलने का कोई भी हमें आवाज नहीं सुनाई दी। यानी कि जो राजेंद्र मंडल थे हमारे पिता, वे उस कमरे में भी बंद थे। हमें समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ तो हुआ क्या। हम लोग काफी डर जाते हैं और आस पड़ोस के लोगों को जगा कर लाते हैं और जब जबरदस्ती उस गेट दरवाजे को खोला जाता है, शोर मचाया जाता है, जब जाकर राजेंद्र मंडल अब दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने पर जैसे हम लोग अंदर जाते हैं तो वहां पर सुधा सरी जो कि एएनएम का कार्य करती हैं जिला अस्पताल में, वहां पर वो मृत पड़ी हुई हैं। उनके सर में गोली लगने की जो आवाज आई थी वह उनके सर में गोली लगने की थी और सर में गोली लगने के कारण वहां पूरा जो बेड है वह खून से सना पड़ा है और राजेंद्र मंडल वहां पर खुद भी इस खून में हो रखा है और वहां पर सोने का नाटक कर रहा है। अब पुलिस राजेंद्र मंडल को अपने गिरफ्त में लेती है और राजेंद्र मंडल से सख्ती से पूछताछ करती है। तो राजेंद्र मंडल अब यहाँ पर कुछ इस तरह के खुलासे लाता है इसका सामने कि आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान भी हो सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, यहाँ पर राजेंद्र मंडल कहता है कि उनके घर में करीब 1 साल पहले ये जो सुमन भारती नाम की जो साली है ये आती है रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए और उसको लाने वाली सुधा सरी ही थी। यानी कि सुधा सरी जो उनकी पत्नी है वो अपनी छोटी बहन को उस घर में लेकर आती हैं और उस घर में लाकर छोटी बहन को भी एएनएम का कोर्स करा रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर राजेंद्र मंडल की आंखें चार हो जाती है सुमन भारती से। सुमन भारती से जैसे उसकी आंखें चार होती हैं तो फिर
दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। और दोस्तों देखते ही देखते दोनों के बीच में यानी कि राजेंद्र मंडल और सुमन भारती के बीच में शारीरिक संबंध बनने तक का मामला पहुंच जाता है। और दोस्तों जब इस संबंध की पूरी जानकारी सुधाश्री यानी कि एक दिन सुधाश्री जब दोनों को हम बिस्तर होते हुए देख लेती है तो सुधाश्री बेहद ज्यादा परेशान होती है। वह अपने पति राजेंद्र मंडल से कहती है कि तुम तो इसके पिता समान हो, तुमको ये बातें शोभा नहीं देती, शायद तुमको मान जाना चाहिए। अरे तुम्हारी पूर्ति करने के लिए तो मैं हूं, तुम मेरे साथ करो ना, तुम्हें क्या करना है। दोस्तों यहाँ राजेंद्र मंडल अपनी साली के साथ ही उन संबंधों को करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर सुधा के बार बार मना करने से समझाने से भी राजेंद्र मंडल नहीं मानता है और फिर उनके घर में आए दिन झगड़ा हो रहा होता है। लेकिन वो अपनी बहन यानी कि सुधाश्री अपनी बहन को भी अपने मायके नहीं भेजती है, अपने घर में रखती है और उससे भी डांटती है, धमकाती है कि तुम भी मान जाओ, तुम्हें इस प्रकार के संबंध नहीं बनाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुमन भारती भी नहीं मानती है, लेकिन वह उस कोर्स यानी कि एएनएम के कोर्स करने के बहाने उसी घर में रह रही होती है। दोस्तों यहाँ पर बार बार समझाने के बाद राजेंद्र मंडल को बार बार समझाने के बाद सुधाश्री भी नहीं मानती है, वो भी बार बार उनसे शिकायत कर रही होती है। तो फिर एक रात जब राजेंद्र मंडल का उसकी पत्नी के साथ झगड़ा होता है तो उसी झगड़े में राजेंद्र मंडल अपने तमंचे से वह जो गोली है वह अपनी पत्नी जब उसकी पत्नी सो रही होती है यानी सुधाश्री जब सो रही होती है तो उसके कनपट्टी पर बंदूक पर रखकर बंदूक चला देते हैं और बंदूक चलने के परिणाम स्वरूप सुधाश्री की दूसरी कनपट्टी पूरी ही उड़ जाती है बंदूक की वार से और जैसी गोली लगती है सुधाश्री की मौका वारदात पर हत्या हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति ने अपने साली के प्रेम के चक्कर में अपनी पत्नी को ही जान से मार दिया। बेहद खतरनाक और चौंका देने वाला ये मामला है। दोस्तों हम इस प्रकार के हर संबंध की खंडन करते हैं, मना करते हैं कि इस प्रकार के संबंधों को आप लोग जन्म ना दें, यह किसी की भी हत्या करा देंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो दोस्तों हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम लोग आपको परेशान करें, बेवजह आपको दुखी करें इस प्रकार की घटनाएं सुनाकर, लेकिन हमारा एक उद्देश्य है कि हम आपको इस प्रकार की घटनाएं इसीलिए सुनाते हैं, समझाते हैं कि आप इस प्रकार का किसी भी घटना को अंजाम ना दें। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं कल, लाता हूं नई संस्कृति की खबर। तब तक के लिए बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।